Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Digital Eden Garden. So we are on physics class 10th, unit number 13, electrostatics. We have already discussed some of the topics. Those were electrostatic induction, Coulomb's law, electric field and electric field intensity, electrostatic potential, and the last one was capacitors and capacitance. सो कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस को ही कंटिन्यू करते हुए हम आज स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर्स मार्केट में डिफरेंट कैपेसिटेंस के साथ अवेलेबल होते हैं और वो किस तरह से हम उनकी कैपेसिटेंस को मैनेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बाय अरेंजिंग दैम इन पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। या उन्हें हम सीरीज़ में अरेंज करते हैं या उन्हें हम पैरेलल में अरेंज करते हैं। ये सीरीज़ और पैरेलल क्या चीज़ है? In series, all components are connected end to end. सब कंपोनेंट्स में एक ही सर्किट रन कर रहा होता है क्योंकि वो सीरीज़ में अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो इन पैरेलल ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। हर कंपोनेंट खुद से अलग से कनेक्टेड है। इन पैरेलल जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, द टोटल कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। पैरेलल में इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को ही हम ऐड करके टोटल कैपेसिटेंस बनाते हैं, जबकि सीरीज़ में दे आर ऑल कनेक्टेड बाय एंड टू एंड। सो इसको ही स्टडी करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद डिफरेंट स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस एंड बाय कंबाइनिंग देम इन सीरीज़ और इन पैरेलल। हम उनको सीरीज़ में या पैरेलल में अरेंज करते हैं। वी कैन गेट एनी डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू गेट एनी वैल्यू ऑफ हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? बाय अरेंजिंग देम, बाय कंबाइनिंग देम इन सीरीज़ और इन पैरेलल। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। यहाँ पे साथ एक आपको डायग्राम गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो स्टडी करेंगे। साथ साथ हम यहाँ से स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे और वहाँ से रिलेट करते जाएंगे। इन दिस कॉम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो लेफ्ट प्लेट है दिस इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। In the same way, the right plate of each capacitor is connected to the negative terminal of the battery. जबकि right जो plate है, these one, ये connected है negative terminal of the battery के। So, further move करते हैं। This type of combination has the following characteristics. अब parallel capacitors की क्या क्या characteristics हैं, कैसे हम उनको parallel में arrange कर रहे हैं और किस तरह से हम उनकी values को measure कर सकते हैं, वो हम यहाँ study करते हैं। Each capacitor connecting to a battery of voltage V has the same potential difference V across it. हर एक में यहाँ पे कह रहे हैं कि सेम पोटेंशियल जो है वो जा रहा है। जो V1 के पास है दैट इज़ V2 के इक्वल और V3 में भी सेम ही वोल्टेज जा रहा है बिकॉज एक ही सोर्स से वहाँ पे हम इन तीनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है सबके पास। V1, V2 एंड V3 के पास सेम पोटेंशियल है जो कि बैटरी V प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड हम देखें तो द चार्ज डिवेलप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। अब चार्ज की बात करें द C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर्स हैं। Q1 कैपेसिटेंस है, Q1, Q2 एंड Q3 चार्जेस हैं। सो अगर हम चार्जेस की बात करें द चार्जेस डिवेलप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, दैट मीन्स कि फिर इनके चार्जेस की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, बट वोल्टेज जो है वो सेम है। थर्ड वन देखें द टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 वेरियस कैपेसिटर्स। और यही चीज़ यहीं से मेन डिफरेंस आता है पैरेलल एंड सीरीज़ में कि जो टोटल चार्ज है सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ डिवाइडेड अमंग 3। सीरीज़ में डिवीजन नहीं होती, सीरीज़ में इक्वल होता है, जबकि पैरेलल में वो जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है। सो Q इज़ इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो चार्ज है वो तीनों का चार्ज जो है वो टोटल होगा चार्ज Q के। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं बिकॉज वी नो दैट Q इज़ इक्वल टू CV, जो कि हमने अपने लास्ट टॉपिक कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस में स्टडी किया था। Q इज़ इक्वल CV। सो उनकी वैल्यूज़ को ऐड करते हुए Q इज़ इक्वल C1, Q1 इज़ इक्वल C1V एंड Q2 इज़ इक्वल C2V एंड Q3 इज़ इक्वल C3 इंटू V। अब यहाँ पे जो Q है वी नो दैट द Q इज़ इक्वल टू Q ओवर V। Q को V से हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो V था
इन इक्वेशन के साथ वहाँ पे जो वोल्टेज था उसे हमने कॉमन ले लिया और उसको हम इक्वल की इस साइड पे लेके आ गए। तो ये Q ओवर V इज़ इक्वल C1 C2 C3 बन गया, बिकॉज V यहाँ से कॉमन लिया और V को हमने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। फोर्थ पे मूव करते हैं। दस वी कैन रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C। सो हम इनको कैपेसिटेंस C से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो हम इस Q ओवर V को, जो कि हमें पता है C के इक्वल है, C इज़ इक्वल Q ओवर V, ये हमने स्टडी किया था। सो इस Q ओवर V को भी हम एक C इक्वेलेंट C E Q से जो है वो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। फर्दर देखते हैं, जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह गई। सो इन द केस ऑफ n कैपेसिटर्स, अगर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो n नंबर्स ऑफ हों, जो कि हमें अभी प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ n, जो मैक्सिमम कैपेसिटर्स हो सकते हैं n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्विवेलेंट, जो कि इन सब को ऐड करके आएगी बिकॉज उनकी कैपेसिटेंस सबकी चेंज है और उनका चार्ज भी चेंज है, बस वोल्ट जो है इनका वो सेम है। फिफ्थ पे मूव करते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसी की बात करें, दिस वन C E Q, इक्विवेलेंट E Q से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट जो है वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से हर कैपेसिटर्स जो कि इंडिविजुअल है इनकी उससे ज़्यादा है बिकॉज वो उनका सम है। सो यही हमने डिस्कस करना था पैरेलल कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर्स इन पैरेलल में, ये हमने इसको देखा है, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, हमने वोल्टेज की बात की, हमने चार्ज की बात की और हमने कैपेसिटेंस को स्टडी किया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम भी आप ज़रूर इसको समझिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा इसको समझने की और ड्रॉ करने की। फिगर 13.14 कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्दर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हम इसी के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए डिराइव करेंगे। एग्जाम्पल 13.3, three capacitors with capacitances of 3.0 microfarad, 4.0 and 5.0, ये हमें कैपेसिटेंस गिवन है C1, C2 and C3 आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें बता रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, जो बैटरी है वोल्ट है वो सबका सेम है, दैट इज 6 वोल्ट, वेयर 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 इंटू रेज टू पावर -6 F। फाइंड, अब तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज़ द टोटल कैपेसिटेंस। अब हमें पता है टोटल कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि हम सबकी कैपेसिटेंस को ऐड करके फाइंड करेंगे। बी है द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और हमें पता है कि सबके क्रॉस सेम वोल्टेज है, सो ये भी मुश्किल नहीं होगा फाइंड करना। सी है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब हमें पता है कि चार्ज भी डिफरेंट है सबका, सो चार्ज को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम अपने लास्ट जो फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, दिस वन या दिस वन, इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल की तरफ अगेन मूव करते हैं। टोटल कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, सो हमारे पास C3 बनेंगे। अगर हमें ज़्यादा होती तो ये फर्दर मूव कर देती। सो C1 हमें गिवन है, C2 भी गिवन है, C3 भी गिवन है। हमने जो उसके माइक्रोफैरड था उसे हमने चेंज कर दिया स्मॉलर यूनिट में, ठीक है। अब हमने इन सबको जब ऐड किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, दैट वाज C इक्विवेलेंट इज इक्वल 12 माइक्रोफैरड। ये हमने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर ली। सेकंड जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी, दैट वाज द वोल्टेज। एज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम एंड इक्वल टू द वोल्टेज, बिकॉज हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि वोल्टेज सेम है सबका, जो बैटरी प्रोवाइड करी है सबको उस वोल्टेज सेम है, जो कि ऑलरेडी गिवन है 6 वोल्ट। सो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी का। थर्ड पे अगर हम मूव करते हैं, थर्ड वन दैट इज़ चार्ज सी, चार्ज ऑन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C1। अब चार्जेस चूँकि सेम हैं, C1 कैपेसिटेंस के लिए चार्ज डिफरेंट है, C2 के लिए चार्ज Q2 है एंड C3 के लिए Q3 है। सो उसको हम जब फाइंड करेंगे Q1 इज इक्वल C1 इंटू V, हमें पता है Q इज इक्वल CV। सो Q1 इज इक्वल C1 इंटू V। Q1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, C1 की हम पुट करेंगे, V से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 18, ठीक है, 18 माइक्रोकूलम। इसी तरह हम Q2 की भी फाइंड कर लेंगे और Q3 की भी कर लेंगे, जो कि कैसे फाइंड होगी, C2 इंटू V से, C3 इंटू V से। सिमिलरली चार्ज इन कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C2 एंड C3 इज 24 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, दिस टॉपिक इज़ क्लियर
एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन